time and work, right? This is our heading, time and work. This is our concern for today. एंड ट्राई करूंगा कि आपका स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस भी आज आप कर लें. सम स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम आल्सो. एक्चुअल जो मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, टाइम एंड वर्क, इसका पहले तो मीनिंग समझ ले. इन मैथमेटिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एंड वर्क? यस, यहाँ मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ टाइम, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन आवर असाइनमेंट टाइम? यहाँ टाइम का सिंपलेस्ट मीनिंग होगा कि नंबर ऑफ आवर्स और डेज फॉर कंप्लीटिंग ए जॉब, राइट? कितने नंबर ऑफ डेज लगते हैं या कितने, अगर आवर्स के हिसाब से दिया है, ठीक, तो नंबर, इसका मतलब क्या मीनिंग? नंबर ऑफ आवर्स और डेज फॉर कंप्लीटिंग ए जॉब, और यू कैन से नंबर ऑफ आवर्स और डेज एक्चुअल वर्ड, एक्चुअल वर्क. ठीक है, तो यहाँ टाइम का मतलब हो गया, दैट इज व्हाट, दैट इज सिंपल मीनिंग, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ और डेज फॉर कंप्लीट जॉब, यानी उस जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है. सिंपल लिख रहा हूं, टू कंप्लीट, टू कंप्लीट जॉब. ये आपका आर्स में भी हो सकता है, अगर आर्स के हिसाब से है, ऑब्लिक डे, डे के हिसाब से भी हो सकता है. क्लियर? सो दिस इज व्हाट, जो भी आपको जॉब दिया गया उसको कितने घंटे में या कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ आवर टाइम. यहाँ टाइम का ये कंसर्न है हमारा. दिस इज द मीनिंग ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट सिंपल मीनिंग, नंबर ऑफ आवर्स और डेज फॉर कंप्लीटिंग अ जॉब. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स और डेज एक्चुअल वर्क, जब आपने वर्क किया. सेकंड आपके पास हेडिंग है वर्क, इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे, कॉपी में नोटबुक में नोट करते चलेंगे. नो वर्क. अब यहाँ इसका वर्क क्या क्या मीनिंग है? द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ वर्क इज दैट द नंबर ऑफ जॉब असाइंड, नंबर ऑफ जॉब असाइंड, और यू कैन से अमाउंट ऑफ जॉब एक्चुअली डन. ठीक है ना, इसका वर्क का मीनिंग हो गया अमाउंट ऑफ जॉब असाइंड, यानी कितना अमाउंट आपको दिया गया, अमाउंट ऑफ जॉब, अमाउंट ऑफ जॉब असाइंड. ये इसका मतलब हो गया वर्क का. तो ये टाइम है, ये आपका वर्क है, इससे रिलेटेड हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं. तो सिंपल लॉजिक दे दिया. अगर सपोज दैट मैं वन डे का वर्क पूछूं आपसे, वन डेज वर्क, इसकी अगर बात करूं कि एक दिन का वर्क कितना हुआ, तो आप सिंपल बोलेंगे सर एक दिन का वर्क हो गया, दैट इज वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क. इट इज व्हाट, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट जॉब. ठीक, तो वन डे वर्क क्या हुआ, दैट इज वन अपॉन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब. इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओ आर, और स्टेटमेंट को, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अवर जॉब, टू कंप्लीट अवर जॉब, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन वन डे, वन अपॉन वन डेज वर्क. एक दिन का काम कितना है, राइट? तो इस तरह से बोल सके या ऐसे. तो फर्स्ट लाइन इज व्हाट, फर्स्ट लाइन इज वन डेज वर्क दैट इज इक्वल टू वन अपॉन नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब. और यू कैन से द नंबर ऑफ डेज टू कम, नंबर ऑफ डेज, इसको मैंने शिफ्ट कर लिया, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द जॉब दैट इज इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन वन डे वर्क. ठीक, इस लाइन को मैंने ऐसे भी लिख दिया. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू लिखते हैं. सपोज दैट मिस्टर ए, यानी ए कहकर, ठीक है, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन एनी डेज, यानी जो ए है किसी वर्क को सपोज एन ऑफ डे इसमें कंप्लीट कर लेता है. ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन एनी डेज, देन
मैं बोलूंगा अगर ए का 1 डे वर्क क्या हुआ, देन इज 1 डे वर्क, तो इस ए का इज 1 डे वर्क, दैट इज व्हाट, दैट इज 1/n ऑफ ए, अकॉर्डिंग टू दिस वन कंसेप्ट। तो एक मिस्टर ए जो काम कर रहे हैं उसके एक दिन का काम कितना हो गया, दैट इज 1/n इंटू ए। तो किसी का भी टोटल अगर जॉब दिया तो उसको 1 डे का वर्क निकालने क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/na। तो ए 1 डे का वर्क क्या हो गया 1/na। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है, ए कैन फिनिश द वर्क इन दिस 1 डे, यानी ए इस काम को एन नंबर ऑफ डे, एन ए क्या है, दैट इज नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द पर्टिकुलर जॉब असाइन टू मिस्टर ए, जो ए को बोला गया है। तो उसका एक दिन का वर्क कितना हो गया 1/1 होल डिवाइडेड बाई एन ए। ठीक, तो ये दो तीन कंसेप्ट आपके माइंड में सेट होने चाहिए। व्हेन वी आर डूइंग आवर प्रॉब्लम इज व्हाट, वी आर डूइंग आवर प्रॉब्लम इज टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के हो गए क्वेश्चंस। तो ये सिंपल से कंसेप्ट अगर माइंड में सेट होंगे, तो 1 पर्सन 2 पर्सन टुगेदर टू, आफ्टर सम डेज वन रिटायर, ठीक है ना, तो उसमें सारे जॉब आपके इजीली डन होते चलेंगे, इजीली यू कैन डू। होप सो दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखो इसी में मैं थोड़ा इम्फेसिस करता हूँ, कुछ कंसेप्ट और डिस्कस करता हूँ आपसे इसी पॉइंट्स पे। सपोज दैट, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट तो आपके माइंड में सेट हो रहा है कि टाइम एंड वर्क, ये ऑलरेडी आपने 8-9 में पढ़ा भी होगा, नो इशू, ठीक है। अब मैं लेता हूँ एक रिजल्ट लिया, जैसे मैंने एक कंसेप्ट लिया, इस कंसेप्ट पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, इसको ध्यान से देखें। सपोज ए एंड बी, सपोज ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन एन एंड एन डेज, यानी जो मिस्टर ए है वो किसी वर्क को एन डेज में कर लेता है, एंड जो बी है वो किसी वर्क को एन बी डेज में कर लेता है। सपोज दो लोग हैं, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, एन ए डेज ले लिया और बी का ले लिया मैंने एन बी डेज, ठीक। अब कंडीशन लगाई मैंने, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर, जब दोनों एक साथ करें ए एंड बी, तो ऐसे लिख दूंगा मैं, ए एंड बी वर्क टुगेदर टू फिनिश द वर्क, तो इसको इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, एन इंटू ए बी डेज में कर लेंगे। यानी दोनों को पहले सेपरेट दिया है, इंडिविजुअल, मिस्टर ए करता है एन ए डेज में, मिस्टर बी करता है एन बी डेज में। अगर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो उसको कितना कर देते हैं, एन ऑफ ए बी डेज में। तो कंसेप्ट क्या हुआ, इसका कंसेप्ट हुआ उसका एक दिन का काम क्या हुआ 1/n ए का, बी का 1 डे वर्क क्या हुआ 1/n बी, बी का हो गया। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों के एक साथ काम करने का 1 डे वर्क क्या हुआ 1/n इंटू ए बी, ये कंसेप्ट बना मेरा। दोनों के इंडिविजुअल का सम दैट इज इक्वल टू दोनों का कंबाइंड टुगेदर वर्क। इस कंसेप्ट को आप माइंड में सेट कर लेंगे, 1/na प्लस 1/n बी इज इक्वल टू 1/n इंटू ए बी, ठीक। अब इसी में अगर मैं थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस कर दूं, इसी में अगर मैं थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस करूं, थर्ड पर्सन जैसे मिस्टर सी को डाल देता हूं, सपोज दैट मिस्टर सी, तो ठीक है, इसी कंसेप्ट को आप यूज कर लेंगे। तो दो लोगों अगर तीन का हो जाएगा दैट इज 1/na प्लस 1/n बी, तीसरे वाले का थर्ड वाले का 1/n सी हो जाएगा, और तीनों अगर एक साथ काम करते हैं कंबाइंड टुगेदर दैट इज ए बी सी, इफ दे वर्क टुगेदर। तो 1/na प्लस 1/n बी प्लस 1/n सी इज इक्वल टू 1/n ए बी सी, यानी ए के एक दिन का वर्क प्लस बी के 1 डे वर्क प्लस सी के 1 डे का वर्क इज इक्वल टू 1 डे वर्क ऑफ कंबाइंड टुगेदर ऑफ ए बी एंड सी। इसी कंसेप्ट को 2 पर्सन के लिए था ये, मैं यहाँ पे here we are what we are applying for 3 पर्सन, a individual 1 day work, b individual 1 day work, c individual 1 day work, and if they combine together, so this one is equal to sum of these 3, clear। तो ये कंसेप्ट भी आपके माइंड में सेट हो गया, नो इशू। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही, होप सो, ठीक। इसको नोट करते हुए चलेंगे कॉपी में तो इजी रहेगा। यानी ये कंसेप्ट नंबर 1 है, ये आपका है कंसेप्ट नंबर 2। दिस इज कंसेप्ट नंबर 1 एंड दिस वन इज कंसेप्ट नंबर 2, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करूंगा, ठीक। मैं इसको रब करता हूं नाउ। अब कुछ सॉल्व एग्जांपल के थ्रू इस दोनों कंसेप्ट को, टाइम एंड वर्क को और एक्सप्लेन कर लेता हूं, जिससे आपके लिए सारे कंसेप्ट इजी हो जाएंगे अप्लाई करना, ठीक। आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज
कह रहा मिस्टर ए, यानी ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। यानी जो ए है, जो भी वर्क असाइन किया गया उसको 8 डेज में कंप्लीट कर लेता है। इफ ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड बी कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, और सेम वर्क अगर मैं बी को देता हूं तो वो 6 डेज में कंप्लीट कर लेता है। ए कर लेता है 8 डेज में, बी कर लेता है उसको 6 डेज में। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। दैट मीन्स अगर दोनों एक साथ वर्क करें तो उसी पीस ऑफ वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। वही सेम कंसेप्ट यूज किया आपने, 1/n ऑफ ए प्लस 1/n ऑफ बी इज इक्वल टू 1/n ऑफ ए बी। दो लोग हैं तो ये कंसेप्ट लगा दिया मैंने। ठीक, तो 1 ऑफ ए का वर्क है, एक दिन का वर्क ए 8 दिन में कंप्लीट करता है, तो 1 डे का वर्क कितना हुआ, 1/8। बी 6 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, तो 1 डे का वर्क क्या हुआ, 1/6। 1/8 प्लस 1/6, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/n ऑफ ए बी। अब थोड़ा इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 8 1 जा, इसका एलसीएम इस तरह से क्रॉस में 6 1 जा 6, 8 1 जा 8 अपॉन 8 6 जा 48, कुछ इस तरह। 8 और 6 हो गया 14, 14/48। 2 से अगर 2 7 है और ये 24 हो जाएगा, तो 1 अपॉन दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो n ऑफ ए बी इज व्हाट, 24/7 डेज। लेकिन 24/7 डेज को आपको डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा मिक्स है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 7 डिवाइडेड बाय 24, इस तरह से 7 3 जा 21, 3 लेफ्ट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3/7, 3 इंटू 3/7, राइट। तो इतने डेज लगेंगे, जब दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो सेम वर्क को, इस अमाउंट ऑफ वर्क को 3:3/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। क्वेश्चन क्या था, एक जॉब दिया, मिस्टर ए उसको 8 डेज में कर सकता है और मिस्टर बी उस जॉब ऑफ वर्क को 6 डेज में कर सकता है। अब उससे पूछा अगर दोनों एक साथ वर्क करें, इफ दे कंबाइन टुगेदर देन हाउ मेनी डेज। तो आपने कहा कंसेप्ट लगाया 1/n a 1/n b इक्वल टू दिस वन, वैल्यूज पुट की, n ऑफ n b की वैल्यू सॉर्ट आउट कर दी। ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसका कंसेप्ट ये है कि जो 3 वैल्यूज हैं, मैं कभी कभी दोनों का कंबाइन भी दे सकता हूँ, सिंगल एक का दे सकता हूँ, थर्ड का पूछ सकता हूँ। यस वी कैन डू। जैसे इसमें दोनों को देख के ये पूछ लिया, तो दैट मींस दीस 3 अननोन वैल्यू वी शुड गिव इन 2 एंड देन फाइंड आउट द थर्ड अननोन वैल्यू। ऐसा भी कर सकते हैं और मैं आगे क्वेश्चंस में करूंगा। क्लियर। तो ये चीज आपको अच्छे से माइंड में सेट हो रही है। नाउ नेक्स्ट, अब कभी कभी इसमें रिलेशन भी देगा। रिलेशन मतलब इसका डबल है, ट्वाइस है, हाफ डेज, 15 डेज मोर, 10 डेज लेस, इस तरह करके आपसे बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, ओके। तो इसको भी मैं जनरेट करता हूं अपनी इक्वेशंस में। कह रहा है आपसे मिस्टर ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी। मिस्टर ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, यानी ए बी का 2 टाइम्स है, ये आपको बोला जा रहा है। अच्छा काम करता है बी के कंपेयर में। इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते, देन कंप्लीट ए जॉब इन 18 डेज। दोनों एक साथ मिलकर जॉब को करेंगे तो 18 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। इफ ए अलोन डज द जॉब, अगर एक अकेले करता है, देन हाउ मेनी डेज ही विल कंप्लीट द जॉब, तो कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा। तो स्टार्टिंग में उसने रिलेशन दे दिया कि जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए इज ट्वाइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज बी। ठीक, तो सेम वर्क ले लेते हैं, मिस्टर ए का वर्क हो जाएगा एन ए और बी का ले लूंगा एन बी। तो कह रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, उसका ट्वाइस है। तो एन ए और एन बी ले लिया, ए का जो वर्क है एन ए, बी का ले लिया एन बी। तो टू ट्वाइस है ए, तो 2 टाइम्स ऑफ एन ए इज इक्वल टू एन बी। बी का वो ट्वाइस है 1 डे वर्क करने के लिए। इट्स गिव दैट ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 18 डेज। तो एन ऑफ ए बी कितना दिया है, 18। तो मैंने इसी कंसेप्ट को कुछ ऐसे यूज किया, एन ऑफ 1/ab इक्वल टू 1/na प्लस 1/nb। और उससे फिर यस लास्ट में पूछा क्या है,
मिस्टर ए के लिए, तो सारी चीजें आप क्या करें, ए या बी के लिए कैलकुलेट कर लें। तो 1 अपॉन एन ऑफ ए बी, दोनों वर्क टुगेदर कितना दे रखा है, हाउ मच, दैट इज 18। 1 अपॉन एन ए प्लस 1 अपॉन एन बी इज वॉट, 1/2 टाइम्स ऑफ एन ए। ठीक है ना। तो इस रिलेशन की मैं बात कर रहा था। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, 2 3 3 6 जा 9, तो ये एन ए आ जाएगा 27। तो जो मिस्टर ए है उस काम को अगर अकेले करता है, अलोन, उससे पूछा था, देन ही विल कंप्लीट दिस जॉब इन 27 डेज। तो उसको 27 दिन में, 27 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। विच वन, मिस्टर ए। क्लियर। कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ द वर्क में भी बात की जा सकती है आपसे, कि 1/3 किया 5 डेज में, उसने किया 10 डेज में, है ना। तो उसको भी करते हैं क्वेश्चन, यानी फ्रैक्शन ऑफ वर्क की मैं बात कर रहा हूँ। इसको भी देखें अच्छे से, इसको फटाफट कॉपी में लिखते भी चलेंगे, नो इश्यू। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ डेज वर्क के लिए बात कर रहा है, कह रहा मिस्टर ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डे। जो ए है किसी वर्क का 1/3 करता है इन कितने में, 5 डेज। A can complete 1/3 of the work in 5 days and B can complete 2/5 of the work in 10 days. B करेगा 2/5 of the work in 10 days, ऐसे देगा वो, जिसकी मैं बात कर रहा था। मिस्टर ए करेगा किसी वर्क का 1/3 5 डेज में, मिस्टर बी करेगा 2/5 of the work in 10 days. Now he asking, पूछा क्वेश्चन में, how many days A and B together can complete the work? That means n of AB they are calculating. तो n of AB आपसे डिमांड कर रहा है, यस। मिस्टर ए का वर्क एन ए ले लेंगे, बी का वर्क एन बी ले लेंगे। द फर्स्ट लाइन इज व्हाट, फर्स्ट लाइन इज ए कैन कंप्लीट 1/3, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। तो ए कैन कंप्लीट द वर्क कितने होंगे, हाउ मेनी डेज, 15 डेज, राइट। अगर ए जो ए है किसी वर्क का 1/3 कर लेता 5 डेज में, तो एन ए क्या हुआ, व्हाट इज एन ए, A can complete 1/3 of the work in 5 days. So A can complete the work in 15 days. तो one day का वर्क क्या हुआ, यानी NA अभी आप तो लिख देंगे यहाँ पे 15 डेज। तो 1 ऑफ NA क्या आ जाएगा, 1/15। ये A का निकाला मैंने, ऐसे B का निकालता हूँ। 2/5 करता है 10 डेज में, B कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। तो उस वर्क को कंप्लीट कैसे करेगा, तो B का कैसे निकालेंगे, NB क्या कह रहा है वो, 2/5 ऑफ 10 डेज। तो 2/5 ऑफ द 10 डेज, तो 1 डे का क्या होगा, 10 अपॉन, डिवाइड कर लेना मैंने, 10/2 डिवाइडेड बाई 5, कुछ इस तरह से। 2 5 आंसर आया 25। So if B alone did work, n of B that is 25. तो B उस वर्क को सिंगल वर्क करेगा 30 डेज में, 30 डेज सॉरी 25 डेज में। He can do this work in the 25 days and A 15 days। B का आया आपका 25 डेज। उससे पूछा क्या था, कम टुगेदर। सो कम टुगेदर का कंसेप्ट यूज कर लेंगे, सेम कंसेप्ट ये वाला, दिस वन कंसेप्ट। ये एन ए निकाल लिया मैंने, एन बी कैलकुलेटिंग इस फॉर्म में पुट कर देंगे, तो एन ऑफ ए बी आ जाएगा। उसने बोला था कि दोनों एक साथ वर्क करें, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड। ठीक, इसको जाके पुट कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, फ्रैक्शन ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। क्लियर। फिर कभी कभी ऐसा होता है, जॉब है, वर्क है, रेशियो परसेंटेज में भी बात कर सकते हैं आपसे हम, ठीक है ना। या आफ्टर सम डे 1 पर्सन ज्वाइन देन लेफ्ट, ऐसे भी आ सकता है, तो इसमें भी डिस्कस करते हैं। एक और मैंने एग्जांपल लेता हूँ सॉल्व। कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, राइट। आई थिंक वॉइस इज ऑडिबल, आई थिंक। ओके, A and B together can do a piece of work in 12 days. Both A and B. Piece of work in 12 days. D stand for days, right?
and B and C. B and C together can do a same piece of work in 15 days. B and C. 15 days. D stand for day, right? C and A. Very good question. C and A together can do a work in 20 days. C and A. 20 days. Clear? Same piece of work, right? Now they are asking in how many days the same piece of work done by your first part A, B, C, A, B and C work together. Your first part is what? A, B, C work together. यानी तीनों एक साथ वर्कआउट करें. फर्स्ट पार्ट. तो सबसे पहले फर्स्ट रियल कंसेप्ट ए और बी की बात कर रहा था. तो वी आर अप्लाइंग दिस वन. दिस स्टेज दैट इज 1 अपॉन Na plus 1 upon Nb equal to 1 upon N of Ab. We can use this one, right? So 1 upon Na plus 1 upon Nb. Nb is what? 12. Putting down the value of 12, we will get 1 upon 12. So 1 upon Na plus 1 upon Nb equal to 1 upon 12. From this one, 1 upon Nb plus 1 upon Nc equal to 1 upon 15. From this one, C and A, 1 upon Nc plus 1 upon Na equal to 1 upon 20. This is your third equation. So we have three equations, first, second and third, right? अब मैं क्या करता हूँ, तीनों को ऐड कर देता हूँ. This one and this one. So we are seeing what? Two times repetition of here. Na 2 times, Nb 2 times, Nc 2 times. दो बार आ रहे हैं ना? तो take it 2 as a common. We will get 1 upon Na, 1 upon Nb, 1 upon Nc is equal to 1 upon 12, 1 upon 15, 1 upon 20. Clear? ऐसे वर्कआउट किया मैंने. सेम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें सर. शिफ्ट भी कर लेंगे सर. देन वी विल गेट 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nb प्लस 1 अपॉन Nc. सॉल्विंग दिस वन, ये नीचे आ जाएगा एलसीएम एंड दिस इज व्हाट 1 by 10. सॉल्व कर लेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nb प्लस 1 अपॉन Nc इक्वल टू 1 by 10. ठीक. नाउ तो A प्लस B प्लस C दैट इज व्हाट 1 by 10 आ गया आपके पास. और ये 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nb प्लस 1 अपॉन Nc अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट क्या होता है? दैट इज 1 अपॉन N ऑफ ABC. All these sum equal to this one 1 by 10. So that means ABC work together, then complete a job in 10 days. We are going to complete a ABC. How many days? 10 days. तो 10 दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर लेंगे. मैंने इस पूरे जगह this one applying this one concept लिया था. सेकंड कंसेप्ट 1 upon Na plus 1 upon Nb plus 1 upon Nc equal to 1 upon N of ABC. उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था आपसे? फर्स्ट पार्ट में if ABC work together then find the work piece of work done in how many days. तो निकाल लिया मैंने. ठीक. सेकंड पार्ट इज वेरी गुड क्वेश्चन. कह रहा है A, B and C each working alone. ठीक है. ABC is working alone. That means Na चाह रहा है, Nb चाह रहा है, Nc चाह रहा है. Na, Nb and Nc. सेकंड पार्ट भी इसी पार्ट से हो जाएगा फ्रॉम दिस वन. देखिए ये पार्ट पता है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 1 by 10. फर्स्ट इक्वेशन इज 1 अपॉन Na प्लस 1 अपॉन Nb इक्वल टू 1 अपॉन 12. तो इन दोनों जगह पुट कर देंगे 1 by 12. शिफ्ट करेंगे तो Nc का आ जाएगा, C का वर्क अलोन आ जाएगा. फिर इस इक्वेशन को पुट करेंगे इसी थर्ड में 1 अपॉन Nb प्लस 1 अपॉन Nc पुट कर देंगे तो Na आ जाएगा, राइट. फिर C और A वाले हैं 1 अपॉन Nc प्लस 1 अपॉन Na को पुट करेंगे देन Nb आ जाएगा. सो ऑल A, B and C का एक्चुअल वर्क यानी अलोन इजिली वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन. इस कैलकुलेशन से उन तीनों का सेपरेटली भी हम निकाल सकते हैं. सेपरेट मतलब कि तीनों का अलोन अगर करेंगे तो किस तरह से कंप्लीट करेंगे. होप सो दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर. ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया. तो इस तरह से अगर हम सिंप्लीफिकेशन मोड से चलेंगे, दिस वर्क एंड टाइम, दिस विल बी वेरी इजी. ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा. नो इश्यू इन दिस वन ओवरऑल. ठीक है. अब मैं कुछ आपसे थोड़ा डाउट एक दो डिस्कस कर लेता हूँ. नो इश्यू. किसी का अगर कोई डाउट है एंड